वहां पे गया और नारद जी बोले कि एक स्त्री है और वो युवती हैं और उनके 2 पुत्र हैं जो बूढ़े के समान हैं। उनका बुढ़ापा दूर कैसे होगा आप हमें बताइए। तो सनकादि मुनि बोले इनके लिए आपको भागवत कथा बैठाना पड़ेगा। तो भागवत कथा कहां पर बैठाया जाए? बद्रीनाथ में तो ठंड पड़ रहा है और तो बड़े बड़े ये हरिद्वार में कथा बैठाया गया और वो भागवत कथा में कौन कौन आए हैं भागवत में नाम दिया गया है। भारत से सभी संत महात्मा ऋषि मुनि इस श्रीमद् भागवत कथा में पधारे हैं। भागवत में दिया गया है भीरगुर वशिष्ठ चैवनः भीरगुर वशिष्ठ चैवनः गौतम मेधावी कुलरात्र। यहाँ भागवत में भृगु जी का नाम पहले दिया गया है। तो भृगु जी का नाम पहले क्यों दिया गया है? ये भृगु जी पूरा भागवत नहीं सुने हैं। भृगु जी पूरा भागवत नहीं सुने हैं, लेकिन भागवत में इनका नाम पहले क्यों दिया गया? तो ये भृगु जी क्या करते थे, जहां भी कथा होती थी तो सबको बुला बुला करके वो कथा पंडाल में भेजते थे। जो भी फालतू बात करते थे उनको पकड़ पकड़ करके वो कथा पंडाल में लाते थे और कथा सुनने वाला से ज्यादा लाभ सुनाने वाले को मिलता है। इसलिए भृगु जी का नाम भागवत में पहले दिया गया है। आप जो कथा सुन रहे हैं आप जो कथा सुन रहे हैं आपको 10% पुण्य मिल रहा है और आप अगर एक व्यक्ति को बुला करके लाएंगे तो उनका 6वां% पुण्य वो आपको मिलेगा। क्यों? आपने बुला करके लाया है तो आपको 10% तो पुण्य मिल रहा है और जिनको आप बुला करके ला रहे हैं तो उनका 6वां अंश पुण्य आपको मिल रहा है। तो आपको 10% अपना पुण्य मिल रहा है और 6% आप दूसरे को जो बुला के लाए हैं उनका मिल रहा है। तो आपको 16% पुण्य मिल रहा है। तो आप चाहे अड़ोस हो, पड़ोस हो, रिश्तेदार हो, जीजा हो, जीजी हो, जिनको आप बुला करके भागवत में लाएंगे उनका 6वां% पुण्य वो आपको मिलेगा। और कल से आप फोन करना चालू कर दें कि हमारे गांव में श्रीमद् भागवत कथा हो रही है और आप पधारें और भागवत कथा श्रवण करें तो आपका भी भागवत में नाम पहले आएगा। क्यों? भृगु जी सबको बुला करके लाते थे भागवत में, पकड़ पकड़ करके लाते थे, इसीलिए भृगु जी का नाम भागवत में पहले दिया गया है। तो यहाँ पे
श्री भृगु जी हरिद्वार गए हैं कथा सुनने के लिए, और वशिष्ठ जी अयोध्या से गए हैं, और भरद्वाज मुनि इलाहाबाद से गए हैं, और विश्वामित्र मुनि बक्सर से, गौतम ऋषि त्र्यंबकनाथ से, सब अपनी पत्नी के साथ श्रीमद् भागवत कथा सुनने के लिए हरिद्वार पहुंचे हैं, और बहुत भीड़ हुआ है। और यहाँ पे भीड़ हुआ, और भागवत के अंतिम में ये भृगु जी को जो पहले भागवत में दिया गया है ना, ये भागवत का ही कारण दिया गया है। और जो दूसरे को प्रेरित करता है भागवत में आने के लिए, उनको अंतिम में श्री भगवान की कृपा होती है। तो यहां भागवत अंतिम हुआ, और भागवत के अंतिम में भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। बोले भगवान श्री कृष्ण भगवान की, भक्ति ज्ञान वैराग्य की जय। और भगवान प्रकट हुए, और भक्ति के जो दो पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य, वो भागवत के प्रभाव से वो युवक बन गए, और सब इनके जयकार करने लगे। भक्ति सुतो तो तृणो गृहीत्वा प्रेम करूपाय स्निग्ध विराज। सब कीर्तन करने लगे, सब पुष्पों की वर्षा करने लगे। भगवान जब प्रकट हुए भागवत के अंतिम में, और सब कीर्तन कर रहे हैं, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण
गोविंद हरे मुरारे, हे राम नारायण वासुदेव। सब भाग लगाइए।